सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी, संगठन और जनप्रतिनिधियों में नया जोश भर दिया है। आगामी चुनावी लक्ष्यों को साधते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मजबूती से डट जाए। उन्होंने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प दोहराते हुए जिला अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाने का निर्देश दिया। वहीं सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार और संगठन का ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सुगमता से पहुंचे। इस रणनीति के साथ भाजपा प्रदेश में अपनी पैठ और गहरी करने की तैयारी में है। 2027 और संगठन और सरकार, तो क्या पूरा मुद्दा रहा? नहीं, पूरे हमारे संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी के अपने फीडबैक और अपने अपने क्षेत्रों में बूथ तक पार्टी का काम और मजबूती से जाए, हमारे पन्ना प्रमुखों तक ठीक प्रकार की रचना बने। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर से सरकार बनाने का संकल्प लेकर सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और समाज के अंतिम छोर तक हमारा संगठन भी पहुंचे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक फूलदेई त्योहार कल पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने सरकारी आवास पर सपरिवार इस लोक पर्व को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया है। वहीं पर इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में बच्चों की टोली पारंपरिक परिधानों में सजी धजी पहुंची। नन्हे बच्चों ने घर की देहरी पर फूल और चावल अर्पित कर फूल दई क्षमा दई के मधुर लोकगीत गाए और सभी के साथ सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्नेहपूर्वक स्वागत किया और उन्हें उपहार भेंट किए। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फूल दई केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बसंत का ये आगमन हमारे जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली लेकर आए। ये पर्व हमें अपनी जड़ों और लोक संस्कृति से जोड़े रखने का संदेश देता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर पहुंचकर चंपावत जनपद को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने उप जिला चिकित्सालय से एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट यानी ACLS एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो आपातकाल में मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। इसके साथ ही अस्पताल में अत्याधुनिक फेको मशीन का लोकार्पण किया गया है, जिससे अब स्थानीय स्तर पर ही मोतियाबिंद का आधुनिक इलाज संभव होगा। दौरे के दौरान सीएम ने डायलिसिस यूनिट और इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से फीडबैक लिया है और अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी रसाकशी चरम पर है। सदन के भीतर जनहित और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर तीखी बहस का दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्ष की हर शंका का समाधान किया जा रहा है और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब दे रही है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई महत्वपूर्ण सवालों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और वे निरुत्तर नजर आई। सदन की इस कार्यवाही में राजनीतिक रणनीतियों और जनहित के दावों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बना हुआ है। देखिए, आज पंचम दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल से लेकर हमने निधन के संदेश से लेकर और कार्य स्थगन प्रस्ताव पर नियम 58 में चर्चा तक में हम लोग पहुंचे हैं। जिस प्रकार से प्रश्नकाल हमारे मंत्रियों ने बेहतरीन जवाब दिए,
और जिस प्रकार से लगातार कार्य स्थगन प्रस्ताव में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, तो स्पष्ट बताता है कि सरकार निरंतर हर दिशा में हर तरह से, चाहे वो किसानों के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो अन्य मुद्दों पे हो, सरकार लगातार निर्णायक भूमिका और निर्णायक कार्य कर रही है। और मैं समझती हूँ कि सरकार के द्वारा पूरी प्रतिबद्धता जो सदन को चलाने से लेकर और विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब देने से लेकर सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निर्वहन किया है। आपदा से प्रदेश पर प्रभावित है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जो हमारी मातृशक्ति है, जिसकी आबादी आधी है, इनको लेकर हमने प्रमुखता के साथ उन मुद्दों को उठाया। और मैं माननीय विधायकों को कि कांग्रेस विधानमंडल के सभी साथियों को, आदरणीय प्रीतम सिंह से लेकर सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ नियमों के अंतर्गत सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार कहीं अपने को असहज भी महसूस किया। सरकार और विभागीय मंत्रियों के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। और आज बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी सहित नैनीताल जिले के कई इलाकों में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत ने आम जनता की मुश्किल बढ़ा दी है। गैस एजेंसियों में आपूर्ति कम होने और समय पर डिलीवरी न मिलने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन अब एक्शन मोड में है। आपको बता दें, नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए गैस एजेंसी प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को किसी भी हाल में इंतजार न करना पड़े। डीएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाजारी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में ले आएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी अनियमितता या अधिक दाम वसूलने की शिकायत हो तो तुरंत सूचित करें। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सिलेंडरों की व्यवस्था कर इस संकट को जल्द दूर कर लिया जाएगा। ये घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर आईओसी ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो 15 दिन का इंटरलॉकिंग पीरियड था उसको 25 दिन कर दिया गया है। उनकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ इशू आने की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है। गोडाउन्स की तरफ लोगों की आमोदरफ्त देखी गई कि सिलेंडर लेके खुद जाने लगे, तो उसको लेके गैस एजेंसीज हमारे जनपद में 25 हैं। आईओसी के जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हुई है। तो जो हमारे पास स्टॉक है उसमें बुकिंग के लिए निकटवर्ती गैस एजेंसी में उपभोक्ता जा रहे हैं। नागरिकों से, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि थोड़ा संयम और धैर्य बरतें। होम डिलीवरी पॉइंट जो उनका पूर्व से निर्धारित है वहीं पर गैस एजेंसी गैस का वितरण करने आएगी। आज भी आईओसी के रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात। उत्तराखंड के बाजपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत के चलते हाहाकार मचा हुआ है। इंडियन गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एजेंसी समय से पहले बंद कर दी जाती है और उन्हें गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस बीच प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों का दावा है कि जिले में कई जगह छापेमारी कर अवैध सिलेंडर बरामद किए गए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपदवासियों को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि गैस की आपूर्ति, एलपीजी गैस की जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो सामान्य रूप से चल रही है। इसमें एक ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया है जिसमें कुछ दिन निर्धारित किए गए, 25 दिन निर्धारित किए गए। उसके बाद सभी को जो है सामान्य रूप से इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो इसमें इस वजह से किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। लंबी कतारों में लग के गैस गोदामों के बाहर जाकर अव्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं है।
हमारे जनपद में कुल 34 घरेलू गैस एजेंसीज गोदाम है और 6 जो है कमर्शियल गैस गोदाम है। सभी जगह पे सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को प्रशासन के साथ में मिलकर चार्ज में रखा गया है प्रभारी के तौर पर। वहां पर किसी भी तरीके की अनियमितता अगर हो रही है तो जो कंट्रोल रूम के नंबर माननीय डीएम महोदय ने साझा किए थे उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। और जो हमारे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है किल्लत, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे हैं किल्लत नहीं है, शांति करते हैं, पैनिक ना हो। अब यहाँ पर देखिए पैनिक क्यों हो रखे हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय निरीक्षण करें, उनका ये दायित्व बनता है अपने पूरे जिले में भ्रमण करके देखें हर गैस एजेंसी पे कि पैनिक होने की आवश्यकता है या नहीं है। यहाँ पर गैस एजेंसी वाले अंदर 200 किताबें लेके बैठे हैं, सुबह से लेके शाम होने को आ गई है, 200 पर्चियाँ नहीं काटी हैं इन्होंने। गेट बंद करके ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम कोई कैदी होंगे जो अंदर नहीं घुस रहे होंगे, हम विदेश से आ रहे होंगे, यहाँ पाकिस्तान से आए होंगे। ऐसा थोड़ी है, या तो भाई सरकार झूठ बोल रही है या हमारे डीएम साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर ये गैस एजेंसी वाले झूठ बोल रहे हैं। कोई तो बोल रहे हैं गैस नहीं है। लगातार उनका कहना है कि गैस जो हमारे पास भरपूर है, लेकिन लाइन क्यों? तो वो कौन भरपूर है तो जा कहाँ रही है? हम भी तो कह रहे हैं भरपूर है, तो ये भीड़ क्यों है? भरपूर होने की प्रमाण तो दें। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि पूरे जिले में भ्रमण करके देखें गैस एजेंसी पे भरपूर मात्रा में है या गैस एजेंसी वाले यहाँ पर जो है ब्लैक कर रहे हैं। यहाँ पे से रोजा है, यहाँ पे खड़े 5 दिन से गैस खत्म नहीं मिलेगा। घर का किस तरह से खाना बन रहा है? चूल्हे वूल्हे पे रात में शहरी में पापे खा के रोजा रख रहे, गैस नहीं मिल रही। क्या कर रहे हैं, कुछ पता लग रहा? अब जाएंगे अंदर तभी तो पता चलेगा। क्या कोई नहीं खड़े बाहर सुबह से। वक्त हो गई छोटे से ब्रेक का। के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ईएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में एलपीजी गैस की किल्लत को दूर करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है, जहां अब तक 405 शिकायतें दर्ज की जा चुकी है। हालांकि जिले में अभी भी करीब 53,000 सिलेंडरों का भारी बैकलॉग बना हुआ है, जिससे कम करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। इस बीच प्रशासन ने कालाबाजारी करने वालों पर भी कड़ा प्रहार किया है। छापेमारी के दौरान 50 अवैध सिलेंडर जब्त कर 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सप्लाई में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर देखिए, जैसा वो युद्ध के संकट में जो गैस की जो समस्याएं हैं, इसमें अधिकांश तो लोग पैनिक कर रहे हैं। उनको यह आशंका है कि संभवतः गैस की कमी है। तो हम आपके इस माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि गैस की कमी जितनी बताई जा रही है ऐसा कुछ नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं और इसीलिए डीएम साहब के निर्देश पे हमारे यहाँ आपदा कंट्रोल रूम में कुछ नंबर जो डिस्प्ले किए गए हैं कि अगर किसको गैस को लेके कोई समस्या है, कोई भ्रांति है, तो यहाँ वो पूछ सकता है। तो आज हमारे यहाँ जो कल से कार्यशील हुआ था, तो कुल 268 शिकायतें आई हैं 268, जिसमें 215 कॉल के माध्यम से है और बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से है। गैस कंपनियां लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आप देख सकते हैं कि बैठे हैं इनके प्रतिनिधि और लगातार इनको एड्रेस कर रहे हैं। कल को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, तो मैनुअल बुकिंग भी हो रही है। और ये भी निर्णय है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 25 दिन से पहले किसी को गैस नहीं मिलेगी, तो अनावश्यक किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमा जो है भारत सरकार ने बढ़ा दी है 45 दिन और दुर्गम क्षेत्रों में। तो फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमारी अपील ये है कि आप शांत रहें और धैर्य रखें। जिनकी जब आपकी गैस खत्म होती है, जिनका उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों सियासी गर्माहट का केंद्र बना हुआ है। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जनहित और जवाबदेही को लेकर जोरदार बहस देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनियाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम और पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य सदन में उठाए गए हर मुद्दे को संतोषजनक समाधान देना है। विपक्ष का धर्म है और विपक्ष केवल चुनावी राजनीति के हिसाब से सबके समय का उपयोग करने का प्रयास करता है।
हर सत्र में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर, और हमेशा प्रश्न अग्राह्य किया जाता है, क्योंकि सरकार का जवाब जो है वो ऐसा जवाब होता है जो पूरे प्रदेश की जनता को संतुष्टि करता है। आज भी उठाना, जवाब दिया जाएगा। सर, सदन में सत्ता पक्ष के विधायक जो देरी से पहुंचे उस पर भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई हिस्सों में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। इस किल्लत ने अब प्रदेश में सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्षी दल कांग्रेस के इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल बिष्ट ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बदतर है, जहां लोगों को गैस बुकिंग के लिए 45 दिन का वेट करना पड़ रहा है। आम जनता का भी यही कहना है कि ना तो ऑनलाइन बुकिंग सुचारू रूप से हो पा रही है और ना ही गैस एजेंसियों से कोई स्पष्ट जानकारी मिल रही है। हालांकि दूसरी ओर गैस एजेंसियों का तर्क कुछ और ही है। वितरकों का कहना है कि सप्लाई नियमित है, लेकिन किल्लत की अफवाहों के चलते लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सप्लाई सामान्य है तो जमीन पर जनता को इतनी परेशानी आखिर क्यों उठानी पड़ रही है। देखिए, गैस सिलेंडर की समस्या से आम आदमी परेशान है और सरकार सच को स्वीकार नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जितनी भी देश की बड़ी गैस एजेंसियां हैं उनमें जो है ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था ठप हो गई है और एजेंसियों में आप फोन कर दीजिए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। और सरकार ने ये व्यवस्था बना दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन की वेटिंग है, शहरी क्षेत्रों में 25 दिन की वेटिंग है। दिक्कत यहाँ यह है कि जो ग्रामीण कोटे की गैस एजेंसियां शहरी क्षेत्रों में पड़ती हैं, अब वहां 45 दिन बाद अगर गैस बुकिंग होगी तो इसका खामियाजा तो आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जो शहरी इलाकों से लगती हुई ग्रामीण कोटे की गैस एजेंसियां हैं उनको भी शहरी इलाकों की तरह 25 दिन की छूट दी जाए, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 20-25 दिन से ज्यादा किसी का गैस सिलेंडर नहीं चलता है। अगर 45 दिन में उसको दोबारा से गैस बुकिंग की सुविधा मिलेगी तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसके बाद लोगों को सड़क पर उतर करके उधम सिंह नगर के विजयनगर में आज राजनीति हलचल तेज रही। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव पवार जगदीशपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर पवार ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नई योजनाओं के जरिए मनरेगा को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सीधे तौर पर मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। डॉक्टर पवार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो संगठन देशव्यापी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस भी राज्य के अंदर है उसी राज्य में भ्रष्टाचार को लीगलाइज करने का ये लोग काम कर रहे हैं। देश भर के अंदर सरकारों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, एमएलए की खरीद फरोख्त, राज्यसभाओं के अंदर गलत तरीके से वोटिंग, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर वो कहीं पे चेयरमैन की वोटिंग अपने धन बल के मार्फत करवा के इन्होंने बता दिया कि ये देश अगर चलेगा ये लोकतंत्र के दम पे नहीं, वो पैसे के दम पे चलेगा। निश्चित तौर पे जो भी आदमी भ्रष्टाचार करता है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है तो ये लोग वॉशिंग मशीन की तरह उसके लिए काम करते हैं और उसका चरित्र साफ पाक उसी दिन बन जाता है जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना घर बना लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रित सत्ता का केंद्रीकृत करके वो इस देश का लोकतंत्र खत्म कर रही है। भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप से बोलबाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में निरंतरता के साथ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।